अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट गजनफर अली और आप देख रहे हैं SVFN न्यूज़। जो है फैसलाबाद के तहसील तांदलेवाला के नवाही गांव में मौजूद है और मेरे साथ जो आज के मेहमान हैं वो चौधरी मोहम्मद रफ़ीक साहब हैं। और उनकी पहचान की अगर बात की जाए तो उनका तारफ़ अपना बहुत बड़ा तारफ़ है और फलाही कामों में अगर बात की जाए तो उनका बहुत बड़ा नाम है। उनसे हम बात करते हैं, उनसे मुलाकात करवाते हैं आपकी, उनसे जानते हैं किस तरह आप इस तमाम तर निज़ाम को चला रहे हैं। देखिए, मसला ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं दुबई में हुआ करता था, मुझे आए हुए यहाँ पे तकरीबन 6 साल हुए हैं इस इलाके में। तो यहाँ आके जब देखा कि सबसे बड़े लोगों को ज़रूरत जो है वो सेहत के मसाइल हैं, यहाँ पानी का खराबी का मसला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम कुछ आपस में दोस्त मिलकर यहाँ पे ये हॉस्पिटल का आगाज़ किया। इस वक्त हमारे पास डेली तकरीबन 300 के करीब पेशेंट हैं जो यहाँ से फ़ायदा लेके जा रहे डॉक्टर हैं। साहब, जंगल में आपने एक मंगल बनाया हुआ है माशाल्लाह, एक गांव में आपने ये हॉस्पिटल बनाया और ये फ्लाई हॉस्पिटल है। यहाँ पर आप कितने पैसे फी पेशेंट से चार्ज कर रहे हो, किस तरह लोगों की खिदमत कर रहे हो, ये कैसे आपको ख्याल आया? इतना बड़ा नाम, इतने बड़े डॉक्टर होने के बाद आप किसी शहर में आप बड़ा हॉस्पिटल बना सकते थे, लेकिन आपने इस गाँव में ये बड़ा हॉस्पिटल बनाने का फैसला कैसे किया? असल में ये है कि शहरों तक तो हर कोई पहुंच रहा है। जब हमें ये हॉस्पिटल बनाने लगे तो बहुत से लोगों ने मुझे कहा कि आप यहाँ पे इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों कर रहे हैं, आप किसी शहर में जा करें। मैंने कहा जिन लोगों को हमने ये जरूरतें पहुंचानी है वो यहाँ गांव देहातों में मौजूद हैं। तो इस वजह से ये इतना बड़ा हॉस्पिटल यहाँ पे हमने बनाया और अब हमारे पास और लोग शहरों से आके यहाँ से मेडिसिन लेके जा रहे हैं। हम बेशक हर पेशेंट से 100 रुपए जो फीस चार्ज करते हैं, इसके बदले में हमारे पास जो डॉक्टर साहबान आते हैं फैसलाबाद से आते हैं, लाहौर से आते हैं, दूसरे शहरों से आ रहे हैं। लाहौर से भी हमारे पास डॉक्टर आते हैं, फैसलाबाद से भी हमारे पास डॉक्टर आते हैं। तो उनके जरिए जिसमें एक एक डॉक्टर के चेकअप की फीस जो है वो 2,000 2,500 डॉक्टर हैं वो भी हमारे पास यहाँ आ रहे हैं। तो लोगों से हम 100 रुपए फीस लेते हैं प्लस उनको मेडिसिन और डॉक्टर का चेकअप बिल्कुल फ्री देते हैं। हमारे पास जो ओपीडी एक दिन की है वो तकरीबन 300 मरीजों की है। डॉक्टर साहब माशाल्लाह, 300 मरीज जो है यहाँ पर एक दिन में आते हैं और अपना चेकअप करवाते हैं। और महंगाई के इस दौर में अगर बात की जाए तो 100 रुपए में तो एक पानी की बोतल नहीं आती, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ा एक सदका जारिया है कि आप 100 रुपए में मरीज को चेकअप फीस के और उसको अद्वियात भी जो दी जाती हैं, तो बहुत बड़ा ये नेकी का आप काम कर रहे हैं। जी, अल्लाह का शुक्र है। इस हॉस्पिटल के साथ साथ हम यहाँ इलाके में भी बहुत सी जगहों पे और पूरे पाकिस्तान में भी बहुत सी जगहों पे हमने लोगों को पानी का, यहाँ जो सबसे बड़ा मर्ज था हमारे इलाके में वो हेपेटाइटिस का था और उसकी वजह पानी की खराबी थी। तो पहला आगाज ही हमने ये किया कि यहाँ पे पानी के फिल्टर्स लगाए। यहाँ तांदले वाला में भी हमने लगाए हुए हैं, अपने गांव में भी लगाए हुए हैं। और ये जो हमारा गांव का पानी का फिल्टर है ये 24 आवर चलता है। हर टाइम कुछ ना कुछ कोई किसी गांव से आके पानी भर के लेके जाते हैं बिल्कुल फ्री। हमें सिर्फ पानी का जो बिल है महीने का कुछ 1.5 लाख के करीब, तो वो मोटरों का पानी का जो बिल है वो आ जाता है। तो हम लोगों को फ्री में दे रहे हैं। सिर्फ इसमें सबसे बड़ा मकसद ये था कि इंसानियत की खिदमत की जाए। तो आपको माशाल्लाह, मैं समझता हूँ कि अगर देखा जाए तो आपको अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत से नवाजा है। आप फलाही काम कर रहे हो, समाजी खिदमात कर रहे हो, फिर आप सियासत में किस तरह ये सियासत और आपका जो शोबा है, मैं समझता हूँ कि ये थोड़ा डिफरेंट है। तो सियासत में किस तरह आपने जो है कदम रखा और शमूलियत की सियासत में? देखिए मेरे भाई, मकसद हमारे जब आपको इंसानियत की खिदमत करनी है तो उसमें एक ये भी जरूरत है कि सियासत में आया जाए। अब इसमें ये नहीं मैं कह सकता हूं कि मुझे जो है वो बहुत बड़ा वोट मिल जाएगा या बहुत बड़े हम कामयाब हो जाएंगे। कोशिश है अपनी, अल्लाह करे कि ऐसा हो जाए। लेकिन मेन मकसद ये है कि आदमी जो कर सकता हो उसे करना चाहिए। अब अगर हम हाथ पे हाथ धर के बैठे रहेंगे जी वो कब हमारे दूसरे सियासी लोग सही होंगे, कब होंगे, कब होना ही नहीं होना, मैं और आप कर क्या सकते हैं? तो जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं। कम से कम जब अल्लाह के पास हम जाएंगे अपने रब के पास ये जवाब तो दे सकते हैं कि हमने अपनी कोशिश की थी। किसने माना नहीं माना, हमने कोशिश कर ली। जो हमारे इख्तियार में वो ये था कि हम कम से कम जहां तक हम इलाके में पहुंच सकते हैं उनको सही बात बताएं। और बुनियादी बात क्या है कि लोगों ये सारे रोले झगड़े छोड़ दो, कम से कम इतना तो हो कि हम इंसान हैं।
दूसरे जानवर तो नहीं है ना, वो भी इंसान है। आप अपने ज़ाती इख्तिलाफ़ात में एक दूसरे का जब ख्याल रखोगे अपने लेन देन में, अपनी समाजी खिदमात में, तो यही हमें दीन सिखाता है और ये हमें इंसानियत देती है। यही हम मकसद लेके हमने सबसे पहले आगाज़ ही किया है कि लोगों की सेहत का ख्याल रखें, लोगों के पानी की मोहताजगी है उसको पूरा करें। ये जब आदमी सेहतमंद होता है ना तो वो बोलने में भी अच्छा बोल, और अगर उसकी बीमारियां होती ना तो बोलने में भी उसी तरह की आवाजें निकलती हैं। तो कोशिश कर रहे हैं अपने इस इलाके को हम लेके आगे चलें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला से कामयाबी की उम्मीद रखते हैं। फ़कत इंसानी खिदमत का जज्बा लेकर आप सियासत में आए हैं और सियासत आपने शुरू की है। डॉक्टर साहब, कौन सी सियासी पार्टी जो है आपने ज्वाइन की है, जिसके प्लेटफार्म से आपने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ किया है? देखिए, जो बड़ी पार्टियां चल रही हैं ना, कभी भी किसी न्यू कैंडिडेट को तो वो यकदम ऐसे नहीं ले लेते। जी। तो ये जो एक नई पार्टियां आ रही हैं, जैसे अभी एक सियासत में एक बहुत बड़े नाम से पार्टी मरकजी मुस्लिम लीग आ रही है, जी। तो इसी के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब लाजमी नहीं होता कि आदमी पहले स्टेप में ही उस जीत जाए, हम जी। कोशिश तो करेंगे। बाकी इंशाअल्लाह ताला एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, किस टाइम हो सकता होता है, बाकी कोशिश हम कर रहे हैं कि फिलहाल अपनी इसी पार्टी को मजबूत करें। हमें जो दूसरी सियासी पार्टियां हैं दावे तो सारे करते हैं कि जी हम ये करेंगे वो करेंगे, 75 साल हो गए इन पार्टियों के ये दावे सुनते हुए, आज तक कोई बात पूरी होती देखते तो नहीं है। हर पार्टी आती है, एक दावा करती है हम ये करेंगे, उसके 5 साल के पहले वो जहां खड़े होते हैं उससे 10 कदम पीछे ही चले जाते। तो कम अज कम एक नई पार्टी के साथ, एक नए जज्बे के साथ दाखिल हो रहे हैं, और इसमें सारे वो ये नहीं है कि जैसे आजकल एक सियासी पार्टियों का नई पार्टी बनती भी है तो नए पुराने छोड़ के उसमें आ जाते हैं, नाम नया बना लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है। डॉक्टर साहब, आप पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-हाल को किस नज़र से देखते हैं? जिस तरह आज देखें कि पीडीएम गवर्नमेंट 14 जमातों की पीडीएम गवर्नमेंट है, और महंगाई की अगर बात की जाए तो आज आम आदमी के लिए मुश्किलात हैं। डॉलर की कीमत आए रोज़ आसमानों से बातें कर रही है, और पीटीआई और पीडीएम गवर्नमेंट के दरमियान जो तनाज़ा है आप उसको देख रहे हैं। क्या कहेंगे आप कि सियासी सूरत-हाल जो है, सियासतदानों को एक टेबल पर बैठकर ये मामलात हल नहीं करने चाहिए? देखिए, जो इस वक्त सूरत हाल चल रही है ना, ये हर तरफ एक जाती इनाद चल रहा है। आज अगर पीटीआई वालों के साथ ये किया जा रहा है तो कल को पीटीआई वाले आते हैं तो वो भी यही करेंगे, उसके बाद जब पीडीएम आएगा तो वो वही करेंगे। ये 75 साल से ये देखते हुए आ रहे हैं। चाहिए ये है कि ये सियासतदान सारे ये जाती इनाद की सियासत को छोड़ के एक टेबल पे आके बैठ जाएं। अगर एक टेबल पे आके बैठ जाएं और एक कानून के दायरे में रह के सारे मसाइल हल करें, तो ये डॉलर और ये महंगाई कुछ कुछ चीजें नहीं है। लेकिन मेन बात ये है कि यहाँ हर बंदा, हर पार्टी अपने जाती मफादात की खातिर कौमियत मफाद को पीछे छोड़ देते हैं। डॉक्टर साहब, आप मजहबी स्कॉलर भी हैं, आपका अपना एक टीवी चैनल भी है, तो उसके बारे में भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएंगे कि आप किस तरह बच्चों को तालीम की तरबियत दे रहे हैं, क्या तरीक़ेकार, और कौन कौन से मुल्कों के जो तालब इल्म बच्चे हैं वो आपसे दीनी तालीम और तरबियत हासिल कर रहे हैं? देखिए, मैं बज़ाते खुद तो हदीस रसूल में मैंने अल्लाह के नबी वसल्लम की हदीस के सल्लल्लाहु अलैहि अंदर वसल्लम। पीएचडी किया हुआ है इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से। मेरी ये पीएचडी है, और मेरा जो टीवी है वो असल एक इस्लामिक टीवी चैनल है, एक रिलीजन टीवी चैनल है, अल एहसान टीवी के नाम से है। हमें जो मैं ऑलरेडी जो मेरे जो स्टूडेंट हैं ऑन वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में तकरीबन कोई 4000 5000 के करीब स्टूडेंट हैं, जो अमेरिका में, कनाडा में, यूके में, सऊदीया में, दुबई में, बाकी जगहों पे, सब जगहों पे मौजूद हैं, जो मेरे पास से ऑनलाइन एजुकेशन लेते हैं, जिसमें मैं थोड़ी सी एडवांस लेवल की देता हूँ। यानी बच्चों को जो कुरान मजीद पढ़ाना है या वो करना है वो तो मेरे पास सिस्टम नहीं है। मैं ऑलरेडी थोड़ा सा जो एडवांस लेवल की कैटेगरी हैं, और बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो मुझे एज ए पढ़ाने के लिए लेते हैं। मतलब मैं इस्लामिक सर्कुलेशन नॉर्थ अमेरिका, जिसको इकना के नाम से जाना जाता है, उनको जो है उनका टीचर रहा हूँ। इसी तरह नूरुल कुरान नॉर्वे में है, उनका जो है वो मैं टीचर रहा हूँ। इसी तरह अल हुदा के नाम से इनकी ब्रांच जो लंदन में है, उसका मैं टीचर रहा हूँ। इस वक्त करंटली अर्रहमा इंस्टीट्यूट न्यू जर्सी अमेरिका में, उनको मैं वीकली पढ़ा रहा हूँ। तो इन तमाम इंस्टीट्यूट में, इसी तरह जो है वो दुबई में
وہاں پر بھی میں ایز اے ٹیچر کے خدمات جو ہے وہ سر انجام دی ہیں. تو اب مجھے ابھی بھی مختلف یہ جو اسلامک یونیورسٹیز ہیں وہ اپنے مختلف لیکچر میں یا مجھے مختلف جگہوں پہ انوائٹ کرتے رہتے ہیں. تو اس طرح کر کے میرا یہ جو بیک گراؤنڈ ہے یا میرا ابھی جو مین ہے وہ تو اپنا اسلامک ایجوکیشن ہے. لیکن اسلامک ایجوکیشن میں یہ جو یونیورسٹی لیول پہ ہیں یا اس طرح کالج لیول پہ ہیں میں اس لیول پہ پڑھاتا رہتا ہوں. یہ میرا بیک گراؤنڈ ہے. یہاں پہ یہ جو رفاع عامہ کے سارے کام ہیں یا جو میرے اسٹوڈنٹ ہیں، میرے اپنے اسٹوڈنٹ ہی کچھ ایسے ہیں جو میرے ساتھ مل کر ہم یہ سارا کام کر رہے ہیں. جتنے بھی پروجیکٹ ہم کر رہے ہیں، لوگوں کو پانی کے پروجیکٹ دے رہے ہیں یا ہاسپٹل کے، اس کے علاوہ جیسے ابھی سیلاب آیا تھا تو ہم نے پورے وہ سوات میں جا کے، ادھر سندھ میں جا کے، سب لوگ جو ہے نا راشن لے کے جا رہے تھے. کوئی راشن، کوئی خیمے فلاں. ہم نے دیکھا کہ سب سے بڑی ضرورت وہاں کے لوگ جو بیمار ہو رہے ہیں ان کا علاج کون کرے گا. تو ہم ایک ڈاکٹر کی ٹیم لی اور تقریباً پوری ایک گاڑی میڈیسن کی لی اور ڈاکٹروں کو لے کے مختلف جگہوں پہ بٹھا کے لوگ آ رہے ہیں. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ سیلاب میں جگہ جگہ پہ لوگوں کو ملیریا ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی اور جو جاتے ہیں خیمے لے لو، کھانے لے لو، یہ لے لو، وہ لے لو، میڈیسن کوئی بھی نہیں مل رہا. جو ہاسپٹل وہاں پہ تھے وہ ختم ہو چکے ہیں. تو باقاعدہ ہم نے پورا مہینہ سندھ میں اس کھنڈیاروں کے علاقے میں رہ جی کر لوگوں کی جو ہے وہ پورے علاج کرتے رہے. تو ہمارا مقصد یہ ہے. تو اللہ کا شکر ہے، میں اس میں آپ کے وساطت سے اپنے ان ساتھیوں کا بھی اور ان تمام لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ اس پورے پروجیکٹ میں چل رہے ہیں. اور مین مقصد ہمارا یہ ہے کہ انسانیت کے نام پہ خدمت کریں، انسانیت کے نام پہ لوگوں کو جمع کریں، ذاتی اختلافات، انادات کو اور مفادات کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالی ملک اور قوم میں اتحاد پیدا ہوگا. ڈاکٹر صاحب، کوئی غیر ملکی فنڈنگ بھی ہے جو اس سارے رفائی کام میں آپ کی مدد کر رہی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی غیر فنڈنگ نہیں ہے ہمارے پاس. پہلے نمبر پہ تو یہ ہمارا ایک رجسٹرڈ ادارہ ہے جس میں ہم نے گورنمنٹ کی طرف سے باقاعدہ پرمیشن لی ہوئی ہے. ہمارے پاس گورنمنٹ کا رجسٹر سرٹیفکیٹ ہے جو ہمیں، اور ہمارا جو اکاؤنٹ ہے وہ پورا کا پورا ایسے آڈٹ ہوتا ہے. ہر سال ہم اس کا آڈٹ جمع کراتے ہیں. تو ہر چیز ایک لیگل جو طریقہ ہے اس سے چل رہے ہیں. اس لیے اللہ کا شکر ہے آج تک ہمیں کوئی پرابلم نہیں آئی. ڈاکٹر صاحب، پاکستان کی جو فوج ہے دنیا میں مضبوط ترین فوج جانی جاتی ہے، اور ہمارے پاک فوج کے جو شہدا ہے وہ ہمارا فخر ہے، ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. آپ پاک فوج کے حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، کسی بھی ملک کی بنیادی جو کسی ملک کے شعبے ہوتے ہیں وہ بنیادی دو ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے اس کا عدلیہ اور ایک ہوتی ہے اس کی فوج. جس وقت ان دو چیزوں کو چھیڑا جا رہا ہو نا تو سمجھ لیں کہ آپ کا ملک پیچھے جا رہا ہے. ہمارا اس ملک میں، پوری دنیا میں اگر کسی ملک کی کوئی فوج کا نام ہے یا ریٹنگ میں اول اور شروع کی لسٹوں میں آتی ہے تو ہمارے پاکستان کی فوج ہے اور ہمارے پاکستان کے ادارے ہیں. بس اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ہدایت دے کہ ہم ان اداروں کے بارے میں اپنے آپ کو وہ نظریہ رکھیں جو ایک صحیح اور اچھا نظریہ ہے. جس وقت کسی بھی قوم کو ان دو اداروں کے خلاف کر دیا جاتا ہے نا تو سمجھ لیں اس ملک کی جو ہے وہ جڑیں بربادی شروع ہو جاتی ہے. اس لیے ہم اپنی فوج کے، اپنے جو قانونی ادارے ہیں ان کے، ہمیں ان کی عزت کو بحال کرنا پڑے گا. اگر ہم ان کی عزت کو بحال نہیں کریں گے تو جو کام دشمن نے کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. جی بالکل، یہ تھے مذہبی اسکالر ڈاکٹر چودھری محمد رفیق صاحب جو گفتگو کر رہے تھے، جن کی آپ نے گفتگو سنی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا اپنے ہوسٹ غضنفر علی کو. اللہ حافظ.